गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहे हैं, जिससे प्रश्न को हल करने में काफ़ी आसानी होंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री। इसका नाम देते हैं ए बी सी, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होते हैं, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में एच लिखते हैं। और कोण ए है, कोण ए कोण ए है जिसके सामने का भुजा लंब होता है। तो ये लंब हो गया हमारा बी सी। जिसे पी लिखेंगे, ये हमारा आधार हो गया, जिसे स्मॉल बी से लिखते हैं। तो चलिए हमारा आधार ए बी, इसको इंग्लिश में बेस लिखेंगे और शॉर्ट में स्मॉल बी। ये हमारे बी सी, जिसे लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और शॉर्ट में स्मॉल बी। ये हो गया ए सी, इसे कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस। और शॉर्ट में लिखेंगे एच। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस चैप्टर के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दोनों हिंदी में चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। चलिए हम इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर में तो इधर आ जाएगा रूट में, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार पी बराबर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर एच स्क्वायर है, इधर प्लस में बी आ जाएगा माइनस में बी, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम p बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा p बराबर अंडर रूट, इधर स्क्वायर अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको ये सब याद अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब अगर आपको याद नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन रूप से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये काफ़ी है। अगर आपको ये याद होता है तो आपको मान धरने में आसानी होगा और आराम से धर सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी। इसके बाद हम बात करते हैं निष्पत्ति, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों की बात करते हैं। इसे मिटा देते हैं। इसके बाद हम त्रिकोणमिति में निष्पत्तियों की संख्या 6 होता है। निष्पत्तियों की संख्या 6 होता है।
ये 6 है, जैसे साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोट। अगर आपको 6 में अगर 3 भी आपको याद है तो अब 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन नाम 6 को पता होना चाहिए। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा ये एंगल है, ये कोण है। थीटा भी हो सकता है, यहाँ पर ए बी सी आप जे दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, तो हम ये थीटा देते हैं। इसको हम या सभी लोग इसे थीटा पढ़ते हैं, इसे थीटा पढ़ते हैं, थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसे स्मॉल में लिखता है इंग्लिश में स्मॉल में पी और कर्ण को एच। तो देखिए हमारा लंब क्या है, लंब हमारा एसी है, लंब हमारा एसी है, सॉरी लंब हमारा बीसी है और कर्ण हमारा एसी है। 2 नंबर में चलते हैं। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जिसे लिखते हैं बी और कर्ण को स्मॉल एच। तो देखिए हमारा आधार क्या है, ए बी, और कर्ण हमारा क्या है, ए सी। उसी प्रकार 3 नंबर में टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब को पी आधार को बी लिखेंगे। तो लंब हमारा है बीसी और आधार हमारा है, आधार हमारा ए बी है। उसके बाद हमने कहा था कि 3 को याद है तो बहुत है, ये तीनों याद कर लीजिए, साइन कोस टेन। अगर आपको ये 3 याद है तो 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। नंबर 4, क्योंकि साइन थीटा होता है उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, जिसको हम h और लंब को p लिखेंगे। तो कर्ण क्या था, AC बटे BC हो जाएगा, AC और बटे BC। उसके प्रकार कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार, आधार, कर्ण को H आधार को B। देखिए कोस थीटा होता है AB बटे AC, तो इसमें हो जाएगा AC बटे AB। उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, नंबर 6। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जिसको B और P। तो टेन थीटा होता है BC बटे AB, तो कोट थीटा हो जाएगा AB बटे BC, AB बटे BC। ये 6 निष्पत्ति है, 6 वो हो गया है। अगर आपको ये 3 को भी याद है तो 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ नाम होना चाहिए पता कि साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा और कोस थीटा उल्टा सेक थीटा होता है, बस इतना है। और हम बात करते हैं कि ये त्रिभुज में लंब और आधार बदलते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलते हैं। कर्ण नोचेत, लंब और आधार बदलते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। इस प्रकार के अगर लंब आधार चेंज होता है, इसके लिए हमें पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं, आसानी होने के लिए 2 त्रिभुज बना लेते हैं। पहले पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। ये कौन है, ABC, ये भी है A, ये B और C।
इसमें मान लेते हैं कोण ए है, इसमें कोण मान लेते हैं सी है। अगर हमसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि पूछेगा साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए, 2 नंबर पूछ देगा कोस सी का मान ज्ञात करने के लिए, 3 नंबर पूछ सकता है साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए अगर मान लिया जाए साइन ए बोलेगा तो हम इसको इस त्रिभुज लेके चलेंगे, लेकिन कोस सी बोल देगा तो कौन हमारा सी ये त्रिभुज बना रहा है तो हम इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। अगर आप इसको भी लेके चल सकते हैं, लेकिन आप शुरू में कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए पहले आपको अलग अलग त्रिभुज बना लेना है ताकि आपको पता चले कि ये त्रिभुज अगर मान लीजिए ये कौन है तो इसका लंब ये बन जाएगा ए बी, और ये इसका आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण रहेगा ही, बड़ी सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहेगा ही, इसका भी कर्ण ही रहेगा। लेकिन जब इसका कोण ये बनेगा तो इसका लंब ये हो जाएगा और इसका आधार ये हो जाएगा। आप शुरू में 2 त्रिभुज बना लें ताकि आसान हो। अगर अलग अलग पूछता हो तो देखिए साइन अगर ए पूछेगा तो हम कौन किसको देखेंगे, ये त्रिभुज वाला देखेंगे क्योंकि कौन ए बना रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब पी और बटे कर्ण आधार एच। देखिए लंब, तो जब हम कोण ए की बात करेंगे तो लंब हमारा बनता है BC, तो हमारा BC हो गया, और कर्ण हमारा बन रहा है AC, तो हमारा ये AC हो गया कर्ण। उसी प्रकार अगर मान लीजिए साइन सी पूछता, अगर साइन सी पूछता तो उसमें क्या हो जाता है, अगर साइन सी पूछता तो ये त्रिभुज देखते हैं क्योंकि कोण सी का बात कर रहा है, ये कोण है, ये एंगल सी की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा लंब हो जाता है AB। लंब क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा AB है, कोण सी में लंब हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। उसी प्रकार कोस सी पूछे, कुछ भी पूछे आप आराम से मान निकाल सकते हैं। कोस सी पूछे तो हम इसी त्रिभुज की बात करेंगे। तो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए हमारा आधार सी में आधार हमारा क्या है BC, आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है, तो कर्ण हमारा AC। उसी प्रकार आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोट सी का मान पूछ देगा, हो सकता है पूछ दे tan सी का मान पूछ दे। तो आप 2 त्रिभुज से ही शुरू बनाए, उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा तो उसके बाद एक त्रिभुज से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि वही भी बात कर लेते हैं कि एक त्रिभुज से कैसे होगा। चलिए एक त्रिभुज के लिए इसी त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दे कि कोस ए बराबर बताइए और कोस सी बराबर भाग, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जब कोस ए बोलेगा तो हम पहले कोण ए की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए अगर हम कोण ये है तो हमारा आधार ये वाला बना और कर्ण हमारा ये बना, तो हमारा आधार क्या है AB, तो हम लिख सकते हैं AB और बटे क्या AC, AC लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे कोस सी का मान, तो कोस सी हम इसको देखेंगे, कौन इसको बात करेंगे, अब हम कौन इसका बात करेंगे। तो जब हम इसका बात करेंगे तो हमारा लंब बन जाएगा, कोण के सामने लंब भुजा लंब होता है, ये लंब हो गया हमारा, ये आधार हो गया, और कर्ण तो नोचे में बदलता ही नहीं है, कर्ण हमारा वही रहेगा, तो हमारा लंब ये हो गया हमारा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए हमारा काम कोण सी है तो हमारा लंब ये होगा, जो आधार था वो लंब हो जाएगा और जो लंब था आधार हो जाएगा। तो देखिए कोस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो जब हम कोण इसको माने तो हमारा आधार ये हो गया। थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारा ये आधार है, ये हमारा लंब है, तो हमारा आधार क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया हमारा AC। बस थोड़ा सा रखना पड़ेगा ध्यान में कि अगर मान लीजिए कोण C है तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा ध्यान में। इसीलिए बोले हैं हम कि शुरू में आप 2 त्रिभुज बना लें। अगर 2 त्रिभुज बना लीजिएगा आसानी तो आसान होगा मान ज्ञात करने में, ताकि अगर कुछ भी पूछ दे आपसे सेक थीटा पूछ दे, सेक
सेक ए पूछे, कोई पूछे, कोट ए पूछे, टेन सी पूछे, आपको आसान होगा निकालने में। आप शुरू में 2 ही त्रिभुज ही बना लें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। खैर आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो या पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।